लिब्रे ऑफिस के राइटर के इस सेक्शन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार से हम फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग कर सकते हैं। पिछले सेशन में हमने सीखा था किस प्रकार से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे उस पे ही आपके फॉर्मेटिंग फंक्शंस चलने वाले हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके पास फॉर्मेटिंग फंक्शंस नहीं चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैं एक सेक्शन यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जो सिलेक्टेड पार्ट रहता है उसी पार्ट पे आप कार्य कर सकते हैं जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं अपने टेक्स्ट में राइटर के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने ये सेक्शन सेलेक्ट किया है। सबसे पहले मैं फॉर्मेटिंग टूल बार पे चला जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास सेट पैराग्राफ स्टाइल की कमांड है। मैं आपको बता दूँ, माउस रखते ही यहाँ पे कमांड का नाम अपने आप आ जाएगा, ये देखें। और अगर आप इस पर क्लिक करें तो इससे रिलेटेड ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो गए हैं। अगर आप टाइटल, सब टाइटल या हेडिंग 1, 2, 3 इस तरह की कुछ सेटिंग्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करते ही उस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। अब जो टेक्स्ट मेरे पास सिलेक्टेड था केवल उसी पे कार्य हुआ है। अगर आप नीचे की तरफ जाएं यहाँ से तो आप नीचे की तरफ देखेंगे कि बाकी टेक्स्ट पे वो कार्य नहीं हुआ है। टेक्स्ट के सिलेक्टेड पार्ट पे ही ये फॉर्मेटिंग स्टाइल लागू हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से वापस आएँ और पैराग्राफ स्टाइल को आप फिर से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दे तो नॉर्मल सिलेक्शन में आ जाएगा। हालांकि इसने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अप्लाई कर दी है जिसमें उसने इंडेंटेशन को भी क्लोज कर दिया है। ये अगर आप देखें तो ये 3.31, 3.32 ये 3.3 के नीचे आ रहे हैं, जबकि 3.1 में इस तरह का ऐसा नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि फॉर्मेटिंग जो है चेंज हो गई है। चलिए, हमने जो अप्लाई किया वो हमारे पास यहाँ पैराग्राफ स्टाइल था। इसके पश्चात आप अपडेट कर सकते हैं सिलेक्टेड स्टाइल को। अगर आपने यहाँ कुछ चेंजेस किए हैं तो इस स्टाइल को आप सेव करके रख सकते हैं। आप एक नया स्टाइल भी सिलेक्ट करके बना सकते हैं। आप यहाँ से जो न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए शिफ्ट F11 इसका शॉर्टकट की है। इसके लिए आपको करना यह है कि जिस तरह का स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं उस तरह की सेटिंग आप कर लें। मान लीजिए बोल्ड इटैलिक मैं ऑन कर लेता हूँ, साइज़ बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर कर लेता हूँ। ये एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ मैं अभी। और यहाँ से मैं इस स्टाइल को ऐड कर लेता हूँ। अब जो मैं स्टाइल का नाम दूंगा, मैं यहाँ पे माई स्टाइल ऐड कर देता हूँ, वो मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब की बार जब भी मुझे इस तरह का फॉर्मेटिंग सेटअप करना है किसी भी टेक्स्ट पे तो मुझे सेलेक्ट करना है और यहाँ से माई स्टाइल को सिलेक्ट करना है। आप देखें उसी सेटिंग्स के साथ मेरे पास ये स्टाइल एप्लीकेबल हो गया है। अभी मैं यहाँ Ctrl Z कर देता हूँ। Ctrl Z का मतलब होता है अंडू, जैसा था वैसा वापस ला सकते हैं उसे। और मैं यहाँ Ctrl Z एक बार नहीं कई बार करता हूँ ताकि मेरे पास जो चीज़ें हैं वापस आ जाएँ। जैसे शुरू में थी बिल्कुल वैसे ही मैं वापस इन्हें ले आता हूँ। तो आप देखेंगे काफ़ी सारी कमांड्स याद हैं हमारे पास राइटर को, और उसने मुझे बिल्कुल वैसा ही प्रारूप दे दिया है शुरू में जैसे मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से काम करना शुरू किया था। इसके अलावा आगे जो अगला ऑप्शन हमारे पास है वो है फ़ॉन्ट नेम। आप डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं राइटर के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो एरिया सिलेक्टेड है उस पर ये फ़ॉन्ट अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट यहाँ पे दिए गए हैं। अब मैं यहाँ ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट ना करके नीचे वाला एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई भी देता रहे। अब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल पे जाता हूँ। मैंने पहले ही बताया था जो पार्ट सिलेक्टेड है उसी पे कार्य होगा। अब यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पहले से प्रीव्यू भी अवेलेबल है। उसका स्टाइल लागू होने के पश्चात किस प्रकार दिखाई देगा उसका प्रीव्यू अवेलेबल है। जैसे मैं लुसिडा हैंडराइटिंग पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास जो मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल है वो लुसिडा हैंडराइटिंग में कन्वर्ट हो गया है और नीचे देखें फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया है। मैं फिर से यहाँ से इसे चेंज करके सिंपल एडोब अरेबिक में कर देता हूँ, या जो भी आप स्टाइल लागू करना चाहते हैं वो यहाँ से आप स्टाइल लागू कर सकते हैं। आप यहाँ पे टाइप करके फ़ॉन्ट्स को ढूंढ भी सकते हैं। मैं एंटर कर देता हूँ एरियल टाइप करके, तो देखें एरियल में चेंज हो गया है। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ का, आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ सेटअप करें। जो भी फ़ॉन्ट साइज़ आप सेटअप करेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे फिर से 13 या 12 जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो साइज़ आप सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये आपको बता दूं कि अगर आप इस ड्रॉप डाउन बॉक्स पे आएँ यहाँ पे तो एक डिफ़ॉल्ट साइज़ पहले से अवेलेबल है। सबसे कम 6 और सबसे ज़्यादा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 96 है। पर मैं एक बात और बता दूं, आप अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। जो आपके पास दिखाया गया है उसके अलावा भी आप उसे और छोटा या और बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं मिनिमम साइज़ जो सबसे लास्ट है वो 2 सेट कर सकता हूँ। एंटर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। मैं Ctrl Z कर देता हूँ। Ctrl Z से अंडू हो जाता है, यानी कि
लास्ट कमांड जो वापस चल जाएगी दोबारा, या एक स्टेप आप बैक हो जाएंगे। तो जो मैंने किया था वो एक स्टेप बैक हो गया है। यहाँ पे मैं एक फ़ॉन्ट का मैक्सिमम साइज जो डिफाइन कर सकता हूँ वो 999.99 है। मैं यहाँ पे इसे टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे एंटर करूँगा मेरे पास वो साइज़ सेटअप हो जाएगा। हालांकि साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए काफ़ी सारे पेजेस में वो वर्कआउट करेगा। देखें, मैं Ctrl Z कर देता हूँ फिर से। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पे जो मिनिमम साइज़ दिखाया गया है वो 6 दिखाया गया है, और डिफ़ॉल्ट रूप से मैक्सिमम साइज़ जो दिखाया गया है 96। लेकिन आप मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 2 सेट कर सकते हैं, और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ जो है 999 पॉइंट या 0.99 सेट कर सकते हैं। कई बार लेटर, ऐसे या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में आप किसी वर्ड या किसी लाइन को अलग से शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड से अक्षर मोटे दिखाई देते हैं, इटैलिक से थोड़े से टेढ़े हुए, और यू से अंडरलाइन से नीचे लाइन आ जाती है। इन तीनों का शॉर्टकट अलग अलग है। बी से बोल्ड बनाने के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I और यू के लिए Ctrl+U का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर मैं बी दबाऊँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। यहीं से मैं इसे ऑफ भी कर सकता हूँ, यानी कि दोबारा अगर मैं बी पे क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन हट जाएगा। अब देखिए नॉर्मल टेक्स्ट आ गया है। इस तरह से इटैलिक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो वर्ड सेलेक्टेड थे वो इटैलिक यानी कि थोड़े से टेढ़े हो गए हैं। दोबारा वापस लाने के लिए मैं इटैलिक पे दोबारा क्लिक करूँगा, यानी कि आई पे दोबारा क्लिक करूँगा तो नॉर्मल फॉर्मेट में मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। नीचे लाइन लाने के लिए अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा तो लाइन आ जाएगी, और फिर से इस पर क्लिक करूँगा तो लाइन हट भी जाएगी। इसके अलावा मैं स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग कर सकता हूँ। स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करते बीच में एक लाइन आ जाएगी वर्ड्स के, और आप देखेंगे यहाँ लाइन दिखाई दे रही है। अगर मैं इस लाइन को हटाना चाहता हूँ तो फिर से इसे ऑफ कर सकता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप इन सबको मिक्स करके भी चला सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। चारों ऑप्शन इकट्ठे भी ऑन हो सकते हैं, यानी कि अलग कम्बिनेशन में आप इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं अभी फिर से इन्हें डिसेबल कर देता हूँ, यानी कि यहाँ से हटा देता हूँ ऑप्शन। तो इसके साथ मेरा टेक्स्ट जो फिर से नॉर्मल हो गया है। आपको कई बार टेक्स्ट लिखते समय सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले मुझे 2⁸ लिखना है, यानी कि 2 की पावर 8 लिखना है। तो अब मुझे यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिखाया भी हुआ है। शॉर्टकट की जो इसकी है, माउस रखेंगे तो बताएगा Ctrl+Shift+P। मुझे सिलेक्ट 8 को करना है, 2 को नहीं करना। 8 को सिलेक्ट करके मैं यहाँ अगर सुपरस्क्रिप्ट में दबाऊंगा तो देखेंगे आप यहाँ पे 2⁸ हो गया है। और इसी तरह से मान लीजिए मुझे एक और एग्जांपल चाहिए, log 10 लिखना है मुझे, तो 10 जो है वो लॉग के पैर में आना चाहिए। तो ऐसे केस में मेरे पास सबस्क्रिप्ट का कमांड है। फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ 10 को, और यहाँ सबस्क्रिप्ट कमांड है X2 जो दी हुई है यहाँ पे। इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+B है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो log 10 यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप देखेंगे कि सुपरस्क्रिप्ट करते ही log 10 में 10 जो है पैरों में आ गया है log के। तो इस तरह से आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पे ऑप्शन ये पहले से लगा रखा है अगर आपने, जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, तो वहाँ पे क्लिक करते ही देखें ये ऑप्शन बताएगा कि एनेबल है या डिसेबल है। इस वक्त ये ऑप्शन एनेबल्ड है इस पर। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके X2 दबा देता हूँ तो नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा ये। और इसी तरह से log 10 को सिलेक्ट करके अगर मैं ये दबा देता हूँ सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन, तो फिर से नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। आइए इस सेशन में हम अगले फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास स्पेशल टूल्स हैं फ़ॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर। मैं सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस पे मुझे ये टूल अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मेरे पास फ़ॉन्ट कलर है। अगर आप यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करें ड्रॉप डाउन बॉक्स में तो आपके पास और बहुत सारे कलर आ जाएंगे। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जो कलर आप चूज़ करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मुझे फिर से वापस नॉर्मल रखना है ये कलर, मैं फिर से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स साइड पे दिया गया है, इसको क्लिक करके मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ से जो कलर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और ऑटोमेटिक पे जाके इसे फिर से वापस रिस्टोर कर सकते हैं एक बेस कलर में जो पहले आप यूज़ कर रहे हैं। जो ये आप डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट कलर है वो डिफ़ॉल्ट रूप से ब्लैक रहता है। आप स्टैंडर्ड के अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चार्ट पैलेट्स हैं, फ्री कलर हैं, तो आप इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से
स्टैंडर्ड कलर ले लेता हूँ और डिफ़ॉल्ट मेरे पास ऑटोमेटिक रहता है, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहता है जब तक कि आपने फ़ॉन्ट स्टाइल को डिफरेंटली सेटअप ना किया हो। इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हाईलाइट कलर का। आप किसी टेक्स्ट की लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं या किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ हाईलाइटर पे क्लिक करते ही आपके पास कलर हाईलाइट हो जाएगा। अब देखें बैकग्राउंड में कलर फिल हो गया है। मैं यहाँ भी कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगर आप ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करें यहाँ साइड पे तो बहुत सारे कलर दिखाई देंगे, आप इनमें से भी कोई कलर सेटअप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये कलर बैकग्राउंड में ले लेता हूँ। इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। हाईलाइट और फॉन्ट दोनों को इकट्ठा भी चला सकते हैं। यहाँ से मैं कोई भी कलर सेटअप कर सकता हूँ। तो आप कम्बिनेशन चला सकते हैं नॉर्मल टेक्स्ट प्रोसेसर की तरह। अब इसके अलावा अगर मुझे दोबारा से हटाना है हाईलाइटर तो मैं फिर से सिलेक्ट करूँगा इसे और यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाऊँगा, नो फिल पे क्लिक कर दूँगा। नो फिल पे क्लिक करते ही फिर से नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा, उसके पीछे का जो एक बैकग्राउंड कलर आ रहा था वो हट जाएगा और फिर से मैं यहाँ इसको भी नॉर्मल कर देता हूँ ऑटोमेटिक करके। अगर आप इस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो जैसे आप सिलेक्ट करके, जैसे मैंने पहले बताया, आप यहाँ से नो फिल कर लें और यहाँ से आप ऑटोमेटिक कर दें, ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+M। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे सारी कलर सेटिंग्स हट गई हैं और सारी फॉर्मेटिंग हट गई है और नॉर्मल जो टेक्स्ट था वो वापस मेरे पास आ गया है बिना कलर्स के या बिना फॉर्मेटिंग के। तो इस तरह से आप क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम अलाइनमेंट ऑप्शंस को देखेंगे। धन्यवाद।